प्यारे बच्चों, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और रचनाकारों की श्रृंखला में आज हम लोग बात करने वाले हैं अति प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार मन्नू भंडारी जी के बारे में। तो आइए जानते हैं परीक्षा उपयोगी सभी महत्वपूर्ण तथ्य केवल 5 मिनट में। बच्चों, मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 में भानपुरा, मंदसौर, मध्य प्रदेश में होता है और इनका एक बहुचर्चित उपन्यास है जिसका नाम है 1 इंच मुस्कान। और यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 1 इंच मुस्कान के रचनाकार कौन है, तो आंसर है मन्नू भंडारी और उनके पति राजेंद्र यादव। और इन्होंने अपनी एक आत्मकथा प्रकाशित की जिसका नाम है एक कहानी यह भी, जिसमें उन्होंने साहित्यकार राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी जी ने अपने ऊपर और बेटी रचना यादव यानी जिसे वे टिंकू कह के पुकारती थी उनके बारे में अपनी आत्मकथा व्यक्त की है। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना होगा कि विष्णु प्रभाकर की एक रचना है जिसका नाम है लिपस्टिक की मुस्कान। इसे इस रचना से कंफ्यूज मत करिएगा। 1 इंच मुस्कान उपन्यास है मन्नू भंडारी जी का और वहीं लिपस्टिक की मुस्कान विष्णु प्रभाकर का एकांकी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इन्हें अपने रचना कार्यों के लिए कई तरह के सम्मानों से नवाजा गया, जैसे कि व्यास सम्मान, श्लाघा सम्मान, संगीत नाटक अकादमी सम्मान और कई सम्मानों से भी पुरस्कृत किया गया। बढ़ते हैं आगे। मन्नू भंडारी जी के कृत्यों के बारे में बात करें तो ये नई कहानी अभियान के एक पार्ट थी। ठीक है, और नई कहानी अभियान के समय में लेखक निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, कमलेश्वर इत्यादि ने इन्हें अभियान के सबसे प्रसिद्ध लेखक यानी लेखिका बताया। ठीक है, अब इससे एक बात तो क्लियर होती है कि वे नई कहानी अभियान का एक पार्ट थी, परंतु नई कहानी अभियान में और कौन इंपॉर्टेंट लोग थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई कहानी अभियान के कौन कौन से रचनाकार हैं, तो आंसर है निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, कमलेश्वर और खुद मन्नू भंडारी जी। 1 इंच मुस्कान जो उन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ लिखा, इसमें आधुनिकता यानी पढ़े लिखे लोग जो आधुनिकता को पसंद करते हैं उनकी एक दुख भरी प्रेम गाथा का वर्णन आपको देखने को मिलता है। दूसरा इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है आपका बंटी, जिसमें एक दाम्पत्य का तलाक हो जाता है तो जो उनका बेटा होता है उस पे उसकी मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ता है, उस घुट रहे बच्चे की मानसिक स्थिति का वर्णन इन्होंने आपका बंटी उपन्यास में किया है। और बाद में एक नाटक इनका आता है महाभोज, जो पहले उन्होंने उपन्यास के तौर पे लिखा था। हम कंफ्यूज कर जाते हैं, महाभोज उपन्यास भी है, महाभोज नाटक भी है। तो महाभोज यहाँ पास उपन्यास के रूप में हमें दिखाई देता है जिसमें उन्होंने आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त किया है, जो शासन व्यवस्था की वजह से गरीब आदमी को किस तरह से खा रही, जिसमें राजनीति भी है, मीडिया भी है, तो वह गरीब जनता को महाभोज के तौर पे खत्म करती जा रही, इसका वर्णन उन्होंने महाभोज उपन्यास में या नाटक में किया है। बढ़ते हैं आगे। बच्चों, मन्नू भंडारी के अगर कहानी संग्रहों के बारे में बात करें तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो आपको रचनाकाल के साथ याद होनी चाहिए। पहला है मैं हार गई, दूसरा 3 निगाहों की एक तस्वीर 1959 में प्रकाशित होती है, फिर 66 में आता है यही सच है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है एक डेट सैलाब और त्रिशंकु, हाल ही एग्जाम में पूछा गया था। आंखों देखा झूठ, नायक खलनायक विदूषक, ये इनके कुछ कहानी संग्रह हैं। इन्होंने कई पटकथाएं लिखी जैसे कि रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण। इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। कई बार कहानी देकर के आपसे पूछा जाता है कि इसके रचनाकार कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि रानी का चबूतरा, नशा, तीसरा आदमी, ईसा के घर इंसान और अलगाव इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व और कृतित्व पे एक संपूर्ण जानकारी PDF के फॉर्म में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दी है, उसे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे टोटली पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों, मन्नू भंडारी के अन्य विधाओं के बारे में बात करें तो इनके 2 नाटक हैं जो महत्वपूर्ण हैं। पहला है बिना दीवारों का घर और दूसरा है महाभोज। और महाभोज के विषय में मैं बता चुका हूँ कि पहले यह उपन्यास के रूप में प्रकाशित होता है और फिर बाद में मन्नू भंडारी इसका नाट्य रूपांतरण करती हैं और फिर यह नाटक के फॉर्म में हमारे सामने आता है, जो अति प्रसिद्ध है नाटक है और नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। अब इसका प्रकाशन 82 में होता है, 83 में होता है। ये दोनों डेट कई पुस्तकों में दी गई हैं। आपको एग्जाम में जो दिखे उसका चयन आपको करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट परिचर्चा जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वह यह है कि प्रकाशकों ने मन्नू भंडारी की जो अति प्रसिद्ध कहानियाँ थी, मकबूल कहानियाँ थी, उनका फिर से संकलन प्रकाशित कराया, जैसे कि श्रेष्ठ कहानियाँ, मेरी प्रिय कहानियाँ और सप्तपर्णा। ठीक है, सप्तपर्णा एक ऐसी रचना है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि सप्तपर्णा महादेवी वर्मा का एक अनूदित काव्य संग्रह भी है जो 1960 में प्रकाशित हुआ था। तो आपसे पूछा जाए कि सप्तपर्णा कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो मन्नू भंडारी आंसर होगा, और सप्तपर्णा काव्य संग्रह किसकी रचना है, तो महादेवी आंसर होगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है,
एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मन्नू भंडारी के लेख होते थे वे हमेशा लैंगिक असमानता, वर्गीय असमानता और आर्थिक असमानता पे आधारित होते थे। इससे दो बातें पता चलती हैं कि इन्होंने अपने लेखों का जो विषय बनाया वह असमानता था, और दूसरी बात जो जाहिर होती है वह यह है कि नई कहानी अभियान में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट था, जो तत्व था, वह यह था कि समाज में व्याप्त असमानता को कैसे दूर किया जाए। अब यह असमानता चाहे स्त्री और पुरुष की हो, चाहे वर्गों की हो या जाति की हो, या आर्थिक विपन्नता पे आधारित हो। तो नई कहानी का यह एक कैरेक्टरिस्टिक भी था। तो यह वीडियो हम यहीं अंत करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह के अन्य रचनाकार के साथ 5 मिनट के वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना। शुक्रिया।